वर्ष 1960 भारतीय कृषि के इतिहास में एक अद्वितीय क्रांति का गवाह बना। ये वो समय था जब पारंपरिक खेती के तरीकों की जगह आधुनिकतम तकनीक ले रही थी। परंतु झारखंड की धरती पर हरित क्रांति का सूरज उगा वर्ष 1981 में, जब यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जिस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, वहाँ यह संस्थान एक प्रगति की मशाल बनकर उभरा, जिसने किसानों को नए आयाम और दृष्टिकोण प्रदान किए। ये क्रांति मात्र एक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने किसानों को ज्ञान, नवाचार और समृद्ध भविष्य की फसल उगाने के लिए साधन और मार्गदर्शन प्रदान करके झारखंड में कृषि की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस विश्वविद्यालय को झारखंड के पठारी क्षेत्र के आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक उन्नति के साथ साथ कृषि विकास में योगदान देने के मुख्य लक्ष्य के साथ कृषि, पशुपालन और वानिकी की दिशा में विशिष्ट तकनीकों और मानव संसाधनों के विकास के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। हमारे राज्य की अधिकतम आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कृषि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन धारा है। ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ और कृषि पद्धतियों को बदलने के दृष्टि के साथ 26 जून 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा पहाड़ी इलाकों के अनुकूल, व्यवहारिक और किफायती कृषि तकनीक विकसित करना तथा छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में कम संसाधन वाले किसानों की मदद करना। वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय नवाचार, अनुसंधान और शिक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आज हम न केवल आपसे इस विश्वविद्यालय की कहानी साझा करेंगे, बल्कि साथ मिलकर यह जानेंगे कि शिक्षा का यह कुटुंब कैसे उच्च दर्जे की शिक्षा प्रदान कर रहा है, सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है और झारखंड में हरित क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। तो चलिए हमारे साथ। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 प्रमुख संकाय संचालित होते हैं: कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन और वानिकी। इन संकायों के अंतर्गत राज्य भर में कुल 8 कॉलेज संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2019 में 2 नए कॉलेज, कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज रांची और बागवानी कॉलेज पश्चिम सिंहभूम की स्थापना भी की गई। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों और इकाइयों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य राज्य के किसानों और छात्रों को आवश्यक तकनीकी और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना है। ये सभी केंद्र परस्पर जुड़े हुए हैं और इन्हें झारखंड की कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के तहत विकसित किया गया है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि की पारंपरिक विधियों को नया आयाम देने के उद्देश्य से बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ निर्मित ग्रीन हाउस में फसलों की उन्नत किस्मों पर अनुसंधान किया जाता है। वहीं टिश्यू कल्चर यूनिट पौधों की नई प्रजातियों के विकास और उत्पादन में सहायता करती है। यहाँ पर जो अनुसंधान और विकास हो रहा है, वो न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के कृषि परिदृश्य को बदलने में सहायक साबित हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और टिश्यू कल्चर की यूनिट्स हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भी यूनिट स्टार्ट हो रही है। फार्मर्स के लिए हम लोग यहाँ पे 2-3 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें कि उत्तक प्रवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर यूनिट द्वारा बनाना, यानी कि खाने वाला बनाना और वेजिटेबल बनाना, दोनों प्रोड्यूस किया जाता है। और फार्मर्स जो हमारे किसान भाई हैं, ये इसको खरीदते हैं। और हम लोग इसके अलावा भी बहुत से पौधों को डिमांड के बेसिस पे देते हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रॉबेरी के बारे में स्टार्ट किया है। राइजोबियम जो कि बहुत ही ज़रूरी जीवाणु है, उस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अम्लीय मिट्टी है, जो कि आप लोगों को पता होगा, जिससे जो कि क्रॉप होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये अम्लीय मिट्टी में जो हमारे राइजोबियम के नोड्यूल्स यानी कि जो उत्तक के गुण बनते हैं, उसे किस तरह से पैदावार बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में स्थित हॉर्टिकल्चर विभाग केवल फलों और सब्जियों की खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ फल उद्यान, सब्जी उत्पादन, मसालों की खेती और फूलों की खेती के माध्यम से किसानों को बहुमुखी प्रशिक्षण दिया जाता है।
ये उद्यान और उत्पादक क्षेत्र विश्वविद्यालय के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के किसानों को सही तकनीक और जानकारी का उपयोग करके कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में अनवरत काम करता है। जहाँ तक उद्यान विभाग की बात है, उद्यान विभाग हमारा बहुत बड़ा विभाग है। भले ही हमारे स्टाफ कम है, बहुत बड़ा विभाग है। उसमें मुख्य रूप से 5 विधाएं हैं, इसकी 5 विषय आता है। इसमें एक फल से रिलेटेड है, तो जिसको हम पोमोलॉजी बोलते हैं। दूसरे तरफ हमारे पास बाग है, करीब 3 एकड़ में फैला हुआ बाग है। उसमें हम लोग उत्पादन करते हैं और हम लोग ग्राफ्टेड प्लांट्स वगैरह तैयार करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बोलते हैं। तीसरी बात आती है कि पूरे देश के जो भी कंदमूल फसल हैं उनका यहाँ पे कैसी उपयुक्तता होगी, कैसी सूटेबिलिटी होगी, इस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा पूरा उद्यान विभाग का पूरा प्रयास है कि झारखंड के किसानों के लिए, झारखंड की जलवायु में, झारखंड की आबो हवा में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के लोगों को कैसे सूट करेगा और अंततः उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, इसका हम लोग ख्याल रखते हुए उद्यान विभाग जो है हमारा काम कर रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो एक ऐसा पुल है जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को विश्वविद्यालय से जोड़ता है। ये रेडियो स्टेशन उन लोगों तक ज्ञान और तकनीकी जानकारी पहुंचाता है जिनके पास नियमित शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच नहीं है। इनके माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन की नवीनतम विधि, मौसम की जानकारी और कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में सरल और स्पष्ट भाषा में जानकारी दी जाती है। आप सबने ये रेडियो स्टेशन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आपने कई रेडियो स्टेशन के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ एक रेडियो स्टेशन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। उनमें से एक है कैंपस रेडियो या कम्युनिटी रेडियो। शब्द जैसे अपने आप में ये चिन्हित करता है कि कम्युनिटी रेडियो का मतलब होता है सामुदायिक रेडियो, यानी कि यह रेडियो स्टेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होता है। इसमें विशेष तौर पर चूंकि यह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में है, तो ग्रामीण परिवेश में कृषि को ध्यान में रखकर केंद्रित किया गया है। कृषि को ध्यान में रखकर केंद्रित करते वक्त हमारी ये सोच रहती है कि उस क्षेत्र के लिए जो जलवायु है, वातावरण है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ के किसानों की जो ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर आधारित कार्यक्रम यहाँ से चलाए जाएं। कृषि ज्ञान कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर कि आप खरीफ में क्या लगाएं, आप रबी में क्या लगा सकते हैं, वर्षा के मौसम में कौन सी खेती कर सकते हैं, अगर आपकी ज़मीन छोटी है तो आप क्या खेती करें, अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे टांड भूमि है तो आप कैसी खेती करेंगे, बीज कैसा होना चाहिए और फिर आपको खाद कैसे डालनी चाहिए, अगर आप बड़े खेत में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह की 2-3 फसल लेनी चाहिए। इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो उस क्षेत्र के किसानों के लिए ज़रूरी है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन तक दे पाएँ। सामुदायिक रेडियो विश्वविद्यालय की उस व्यापक दृष्टि का हिस्सा है जिसके तहत वो सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के किसानों को भी सशक्त बनाना चाहता है। कम्युनिटी रेडियो के साथ ही यहाँ कृषि संग्रहालय और कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की स्थापना भी की गई है। यहाँ कृषि के पुराने उपकरणों और नई तकनीकों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध है, जो ये दर्शाता है कि बीते वर्षों में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उनके परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये केंद्र मिर्च की गुणवत्ता परीक्षण, चावल की सुगंध परीक्षण, दालों की गुणवत्ता परीक्षण और चावल के मोर्फोलॉजिकल गुणों का परीक्षण जैसे अनेक विशेष परीक्षण करता है। ये परीक्षण सुनिश्चित करते हैं कि जो फसलें उगाई जा रही हैं वे न केवल पोषण में बेहतर हैं बल्कि कृषकों के लिए लाभदायी भी हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और सीडैक कोलकाता के सहयोग से इसे हम लोगों ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना। ये टीआरसी है, इसकी स्थापना पिछले साल की गई थी और अभी हमारे पास 7 मशीन्स मुख्यतः कार्यरत हैं।
जिसमें से एक हमारा चिली टेस्ट के लिए है, एक हमारा राइस के एरोमा के टेस्ट के लिए है, एक हमारे पल्स क्रॉप्स के को टेस्ट करने के लिए है, एक मशीन हमारा एक्वा सुरक्षा मिट्टी में उपस्थित जो जल है उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के जो भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स उपलब्ध हैं उसको टेस्ट करने के लिए विकसित किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित कृषक भवन किसानों के लिए एक आदर्श आश्रय स्थल है, जहां वे अपने प्रशिक्षण के दौरान ठहरते हैं। ये भवन उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुसज्जित किया गया, ताकि वे सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित रह सकें। वहीं शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए दामोदर अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह एक विशिष्ट स्थान है, जो उनकी अकादमिक आवश्यकताओं के साथ साथ आराम को भी सुनिश्चित करता है। विश्वविद्यालय में छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक कैंटीन का निर्माण भी किया गया है। विश्वविद्यालय में मौजूद पुस्तकालय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां उन्हें कृषि, पशुपालन और वानिकी के क्षेत्र में नवीनतम शोध पत्र और पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकालय का समृद्ध संग्रह उन्हें अपने अध्ययन और अनुसंधान को नए स्तर पर ले जाने में सहायता करता है, ताकि छात्र अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सके। ये हमारा लाइब्रेरी है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है क्लासेस खत्म होने के बाद। यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है और अच्छा माहौल मिलता है लोगों को पढ़ने के लिए। और यहाँ पे सभी तरह की किताबें मौजूद हैं। कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो वो भी किताबें मौजूद है, और सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बुक्स चाहिए उन लोगों को तो वो भी यहाँ पे मिलता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों और ग्रामीण युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में निरंतर रूप से कार्यरत है। यहाँ निर्मित बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस यूनिट के तहत चलाए जा रहे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स ने न केवल विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, बल्कि किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए हैं। हम लोग का काम है इस डिपार्टमेंट में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं जो कृषि से संबंधित हैं, एग्री एंड अलाइड, जैसे एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, डिटेलिंग, किसी में भी किसी को स्टार्टअप सेटअप करना है तो उनको तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण चाहिए, या उनको बिजनेस प्लान, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना हो, या फिर उनको मार्केट लिंकेज सपोर्ट चाहिए, प्रोक्योरमेंट चाहिए, उनको नेगोशिएशन विद बायर्स चाहिए, तो हम लोग सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। ये आपका मोबाइल स्टैंड है, इसको बनवा रहे हैं। ये आपका पेन स्टैंड है। ये आपका एक गोबर का चिप है। दिस इज़ ऑल्सो अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। आपके जितने भी जो मोबाइल में जो इसको हम लोग एनर्जी मास्किंग चिप भी बोलते हैं, ये अगर आप अपने मोबाइल में लगाएंगे, बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, स्टिक करके रखेंगे, तो आपका जो हार्मफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ऑलमोस्ट 40-50% तक आपका घट जाता है। इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन एंड पेटेंटेड एज वेल। ये भी हम लोग के बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हम उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम लोग काम करवा रहे हैं। यहाँ गोबर से तैयार हो रहे फोन स्टैंड, दिया, धूप, अगरबत्ती और वॉल क्लॉक जैसे उत्पाद केवल पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही जंगली मधुमक्खियों से प्राप्त शहद और स्थानीय बीजों से तैयार दाल इस बात का प्रतीक है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक वेटनरी सेंटर का निर्माण किया गया। इस केंद्र के अंतर्गत आने वाली डेयरी यूनिट, पोल्ट्री फार्म, सुअर पालन इकाई, बकरी और भेड़ प्रशिक्षण केंद्र और पक्षी फार्म जैसे विभिन्न उपकेंद्र न केवल पशुपालन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सशक्त बना रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो देश की अच्छी नस्ल की गाय है, गिर गाय,
वो हमारे पास 24 हमारे यहाँ गिर नस्ल की गाय है। हमारे जो फार्म है उसमें पीछे में हमारा फॉडर का लैंड भी है, उसमें हम लोग फॉडर भी लगवाते हैं। डेयरी यूनिट में गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन की तकनीक सिखाई जाती है। वहीं पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन के आधुनिक तरीकों से किसानों को अवगत कराता है। सुअर पालन इकाई और बकरी एवं भेड़ प्रशिक्षण केंद्र पशुपालन के ऐसे पहलू हैं जो झारखंड के ग्रामीण समाज में आजीविका के नए द्वार खोल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जो भी पशु हैं उनका इलाज या तो ऑपरेशन का हो या फिर ट्रीटमेंट का हो, वहाँ पर हमारे 3 विभाग के लोग रहते हैं, जैसे कि मेडिसिन, गायनी और सर्जन। ये 3 विभाग वहाँ क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में है। पैथोलॉजी में हम लोग पोस्टमार्टम की व्यवस्था है, जहाँ पर कि यहाँ तक कि अगर वाइल्ड एनिमल भी, जू में से भी एनिमल अगर कोई मर जाता है तो उस स्थिति में उनका रोग का पता करने के लिए हमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत होती है। डेयरी में हम लोग अलग अलग नस्ल की गाय भी रखे हुए हैं, देसी गाय भी रखे हुए हैं, और उनके प्रजनन से हम लोग ब्रीड प्योरिटी की तरफ काम कर रहे हैं। जो यहाँ एडमिशन लेने चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया 2 ही है। एक झारखंड कंबाइंड एग्ज़ाम लेती है, उससे हम लोग 85% बच्चों का लेते हैं, और दूसरा नीट के थ्रू VCI लेती है और उसमें हम लोग 15% की ट्यूशन रखते हैं। पक्षी फार्म पक्षियों के पालन और उनकी देखभाल के तरीकों का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। इस विश्वविद्यालय का वेटनरी सेंटर वास्तव में झारखंड के पशुपालकों के लिए एक जीवनदायिनी केंद्र बन गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कृषि इंजीनियरिंग यूनिट झारखंड में आधुनिक खेती के द्वार खोलने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों का समावेश बखूबी नजर आता है, जो पारंपरिक खेती को नया आयाम दे रहा है। उन्नत ट्रैक्टर, फसल कटाई मशीनें और सिंचाई तकनीकों जैसे उपकरण किसानों के मेहनत को कम करके बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। ये यूनिट न केवल छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करता है, बल्कि किसानों को नवीनतम उन्नत तकनीकों से अवगत कराते हुए समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का प्लांट पैथोलॉजी सेंटर कृषि की बारीकियों को समझने और उसे समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस यूनिट के अंतर्गत संचालित इंस्ट्रक्शनल मशरूम यूनिट बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन में विशेषज्ञता प्रदान करता है। यहाँ पर किसानों को मशरूम की खेती के लिए नवीनतम तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे अपनी खेती को अधिक लाभदायक बना सकते हैं। इसके अलावा कंपोस्टिंग शेड में उर्वरक निर्माण की प्रक्रिया को समझाया जाता है, जो जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसानों के लिए हम लोग मशरूम के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे मशरूम क्या है। इसके अलावा उसका सीड बनाते हैं। सीड मतलब कि उसका स्पॉन हम लोग कहते हैं, लेमन में हम लोग कहते हैं बीज, मशरूम का बीज बनाते हैं। किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कौन कौन सी मशरूम किस सीजन में हम लोग उसका उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फिर उसको मशरूम यूनिट की एक्टिविटी स्पॉन प्रोडक्शन करने के बाद फिर वहाँ से स्पॉन फार्मर्स जो इंटरेस्टेड फार्मर्स है वो अपना खरीद करके ले जा सकते हैं। तो देखा जाए तो मशरूम 3 तरह का मैंने माना गया है। एक तो खाने वाला मशरूम है, एक तो जहरीला मशरूम है, एक मेडिसिनल मशरूम है जिससे औषधियाँ वगैरह बनाई जाती है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे जो खाने वाला मशरूम है। खाने वाला मशरूम कमर्शियली जो व्यावसायिक तौर पर हम लोग खेती कर सकते हैं 4 तरह का मशरूम है। जैसे ये सीज़न है, गर्मी सीज़न है, गर्मी सीज़न में हम लोग उत्पादन कर सकते हैं पैडीएस्ट्रो मशरूम। बरसात शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ठंडा सीजन आता है, ठंडा सीजन में आपका वाइट बटन मशरूम, ये काफ़ी प्रचलित है मैंने पूरे इंडिया में, चाहे मैंने पूरे दुनिया में इसका मैंने काफ़ी उत्पादन होता है। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है।
हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रशिक्षण किसानों को देते हैं। और चूँकि इसका उत्पादन जो है ना और मशरूम का उत्पादन तकनीक से काफ़ी हटके है। इस सेंटर में मौजूद लेमिनार रूम में पौधों के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये यूनिट पौधों की सुरक्षा और उनकी बेहतर देखभाल के लिए एक अनमोल संसाधन साबित हो रहा है। ये हमारा स्लांट बनाने का है। ये मेरा बना हुआ है। ये मेरा है कल्चर, जिसको हम ट्रांसफर करके दूसरे स्लांट में डालते हैं, वो भी मेरा कल्चर बन जाता है। फिर कल्चर से हम जो स्पॉन में रेडी करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो मेरा मदर कल्चर बन जाता है। और मदर कल्चर से जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो मेरा नॉर्मल स्पॉन बन जाता है, वो मेरा सेल में जाता है। और ये मेरा एक मशीन है लेमिनार, जहाँ मेरा सारा काम होता है। कृषि की संपूर्णता और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण अंग वनस्पति विज्ञान है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का वानिकी विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस विभाग के अंतर्गत वन संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो कृषि और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। वानिकी विभाग का गिलोय प्रोसेसिंग और रिसर्च सेंटर पारंपरिक औषधीय पौधों के शोध और प्रसंस्करण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह सेंटर गिलोय के विभिन्न उपयोग, इनकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभकारी विशेषताओं पर अनुसंधान भी कर रहा है। इस संकाय में टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एशिया का सबसे पुराना फॉरेस्ट्री कॉलेज है। ये 1976 में एज ए डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एज ए फैकल्टी स्टार्ट हुआ और यहाँ बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री एंड पीएचडी फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है। यहाँ एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है यहाँ, जिसमें हम किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स देते हैं, जैसे उनको सागवान हुआ, शीशम हुआ, गम्हार हुआ, बकैन हुआ, इन लोग इसकी पौधे देते हैं। सेंटर फॉर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च है और ये भारत का पहला ऐसा अनुसंधान संस्थान है जो पूरी तरह से गिलोय पर ही ये आधारित है। हम लोग गिलोय के जो जर्मप्लाज्म देश भर से लाए हैं और हमारे यहाँ इसकी प्रोग्राम चल रही है कल्टीवेशन पर रिसर्च करने की, एग्रो टेक्नोलॉजी विकसित करने की, इसके जर्मप्लाज्म पर नए नए अनुसंधान करने के लिए हम इसमें अच्छा से अच्छा गिलोय सत्व जो औषधियों के लिए प्रयुक्त होता है एज ए रॉ मटेरियल, उस पर भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। गिलोय सत्व एक बहुत ही उच्च कोटि की आयुर्वेदिक औषधि है। भूमि कृषि का आधार है। कृषि की सफलता और उत्पादकता का सीधा संबंध मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता से है और इस केंद्र में मिट्टी को बेहतर बनाने की नवीनतम तकनीकों पर कार्य किया जाता है। इस केंद्र के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और अजोला उत्पादन की प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस केंद्र की गतिविधियां केवल मिट्टी की उर्वरता को ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि एक हरित और स्थायी कृषि प्रणाली के निर्माण में भी सार्थक योगदान दे रही हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने में एक अनूठी भूमिका निभाई है। इस विभाग के अंतर्गत संचालित रागी प्रसंस्करण इकाई द्वारा पौष्टिक अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर रागी को आधुनिक विधियों से संसाधित करके उसे स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। हमारा विभाग जो है कटाई उपरांत मूल संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। हमने मोटे अनाजों के करीब 32 जो हैं प्रोडक्ट को विकसित किया गया है हमारे विभाग के द्वारा, और फल और सब्जी
पर जो है विभिन्न उत्पादों, परिष्कृत पदार्थों, उत्पादों के प्रोटोकॉल को हमने डेवलप किया है। जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण एक उभरता हुआ व्यवसाय का एक मेन स्रोत है जिसको आसानी से अपना के अपने जो है आय में वृद्धि की जा सकती है, तो यहाँ पे आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग 3 से 14 दिन का प्रशिक्षण जो क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में डिप्लोमा कोर्स, खाद्य प्रसंस्करण पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, 2 सर्टिफिकेट कोर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी पे 5 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाता है। इस विश्वविद्यालय ने कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि एक प्रगतिशील और सशक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाई है। आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों से झारखंड के किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। इनकी खेती में नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुआ है, जिससे कृषि उपज और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो रहा है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल कृषि के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है, बल्कि झारखंड के किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल दिलाने में भी सफल रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है जो यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से, शोध के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से यहाँ के किसानों के समृद्धि के लिए और कृषि के विकास के लिए 1980 से तत्पर है। हमारा इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे यहाँ पर खेती की उन्नत तकनीकों को अपना करके किसानों को समृद्धशाली और विकसित किया जाए। साथ ही साथ यहाँ युवाओं को शिक्षा, कृषि से संबंधित, वानिकी से संबंधित, जो फॉरेस्ट्री से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित, कृषि अभियंत्रण से संबंधित शिक्षा को, यानी कृषि के सभी आयामों की उचित शिक्षा दे करके उनका बौद्धिक विकास किया जाए, जिससे वो अच्छे नौकरी पा सकें, साथ ही साथ स्वतः रोजगार का सृजन कर सकें, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ये यात्रा केवल एक शैक्षिक यात्रा नहीं, ये झारखंड के किसानों के लिए नई उम्मीद, नई प्रेरणा और नई दिशा की यात्रा है। ये विश्वविद्यालय आज भी उसी समर्पण और उत्साह के साथ किसानों को सशक्त बनाने के अपने मिशन पर अग्रसर है, जिस संकल्प के साथ इसकी स्थापना हुई थी। कृषि के भविष्य को उज्जवल बनाने में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का योगदान अतुलनीय है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची का लक्ष्य शिक्षा और अनुसंधान में एक प्रतिष्ठित संस्थान बनना है, जिसका ध्यान कृषि और संबद्ध विज्ञानों पर केंद्रित है। इनके मिशन में खाद्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और मानव संसाधनों का विकास शामिल है। गरीबी को दूर करने, बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने और खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी का निर्माण भी किया गया है। इसकी प्रतिबद्धता प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय स्थिरता तक फैली हुई है, जिसका लक्ष्य शिक्षा और उससे परे व्यापक प्रभाव डालना है। कुल मिलाकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कृषि शिक्षा के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जोहार।